सीतापुर के जिलाधिकारी राजागण पतियार का ताबड़तोड़ निरीक्षण लगातार जारी है। अब बताते चले कि आज महमूदाबाद में सीएचसी पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया था, जिसके बाद थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने समाधान दिवस का वहां पे बखूबी जनता की समस्याओं को सुना था। उसके बाद उन्होंने फिर वापस महमूदाबाद पहुंच करके मिल का निरीक्षण किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित, बताएं कि जिलाधिकारी राजागण पतियार ने अब महमूदाबाद की मिल का निरीक्षण किया, क्या देखा और इस औचक निरीक्षण में क्या क्या उनको मिला? जी निशान जी, एक सामान्य आदमी, नॉर्मल आदमी भी 5 से 7 घंटे के बाद थक जाता है और काम छोड़ देता है, चाहे व्यापार हो चाहे कुछ हो। लेकिन एक ऐसा डीएम सीतापुर को मिला जो 10 घंटे से लगातार महमूदाबाद के आसपास क्षेत्रों में घूम रहा है। पहले सीएचसी, फिर थाना दिवस रामपुर मथुरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा और फिर अचानक से पहुंच जाते हैं वे महमूदाबाद दी किसान सहकारी चीनी मिल में। सर पे हेलमेट लगा के, हाथ में टॉर्च लेकर के पूरे कैंपस में वो घूमे हैं। उन्होंने मशीनरी उपयोग जो हो रही थी उनका जायजा लिया है। वहां पे जीएम मौजूद रहे और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में चर्चाएं ये हो रही हैं कि डीएम साहब क्या थकते ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में जहां पूरे जिले में अधिकारी समय पे नहीं आते थे, सब अलर्ट मोड पे हो गए हैं। अभी तक ये लग रहा था कि डीएम साहब निकल चुके हैं, लेकिन अचानक से पता चला कि डीएम साहब सीतापुर नहीं जा करके फिर महमूदाबाद की दी किसान सहकारी चीनी मिल में पहुंच गए हैं। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, पूरा कैंपस टहले हुए हैं। करीब पौन घंटा वो वहां पर मौजूद रहे हैं। एक एक मशीनरी की, एक एक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद फिर वो सीतापुर के लिए सिरौली वाया होते हुए रवाना हुए हैं। ऐसे में लोग उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे ही लोग जान जाते हैं उनसे मिलने के लिए ललायित हो जाते हैं। फिलहाल इस बार रात में थोड़ा कम लोग जान पाए, क्योंकि 6:30 बजे के करीब में डीएम वहां पहुंचे हैं। और इस बीच जो है पहले तो उन्होंने पहले अपना खान पान किया है, पहले खाना खाया है और उसके बाद क्रॉसिंग से होते हुए वो चीनी मिल पहुंचे हैं। इस मौके पर आपको बता दें निशान जी कि एसडीएम महमूदाबाद बीके सिंह, तहसीलदार अनिल कुमार समेत पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा है और चीनी मिल के कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को पूरा करने का जो निर्देश है वो डीएम सीतापुर के द्वारा दिया गया है और उसके बाद सीतापुर डीएम सीतापुर के लिए निकले हैं। अब संभवतः लोगों का तो ये भी कहना है कि हो सकता है कि अभी भी कहीं बीच में गाड़ी उनकी घूम जाए और पता नहीं कहां चले जाए। फिलहाल बड़ी खबर है कि लगातार 10 घंटे सीतापुर का एक आईएएस यानी कि डीएम सीतापुर 10 घंटे से महमूदाबाद में पहले औचक निरीक्षण करना, फिर वहां पर जो है जाकर के थाना दिवस में लोगों की फरियाद सुनना और फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर के तुकलन पुरवा से लगा करके जहां कटान में कई गांव प्रभावित हुए थे वहां का जायजा लेने के बाद फिर किसान सहकारी चीनी मिल में आकर के जायजा लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल अर्पित, आपने सही कहा कि आईएएस अधिकारी यानी कि सीतापुर के डीएम जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण के बाद कार्रवाई भी कर रहे हैं और कार्रवाई के दौरान जो है जो लापरवाही बरत रहा है उसको थोड़ा अल्टीमेटम देकर समय भी दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ वरना तो कार्रवाई बड़ी होगी। फिलहाल जिस तरह से आज निरीक्षण किया महमूदाबाद चीनी मिल में, वहां पे क्या देखा? क्योंकि चीनी मिल जो है अभी शुरू नहीं हो पाई है। जी, पेराई सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है 15 तारीख या 16 तारीख में पेराई सत्र का शुभारंभ होगा। चूंकि जो किसान सहकारी चीनी मिल है इसके अध्यक्ष भी डीएम सीतापुर ही हैं, तो पेराई सत्र से पहले ही उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अब ये माना जा रहा है कि जो भी अव्यवस्थाएं पाई गई हैं, क्योंकि मीडिया कर्मियों से उन्होंने साफ रिक्वेस्ट की थी कि हम जो भी अंदर जायजा ले रहे हैं आप लोग कृपया अंदर की वीडियोग्राफी न करें, जिससे हम अपना काम हमारा प्रभावित ना हो, हम अपना पूरा काम कर पाए। और उसके बाद वो आए हैं। फिलहाल कोई बड़ी बात तो सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन जो जरूरी दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए गए। बिल्कुल, जो जरूरी दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए हैं। समझ सकते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से कहा जाता है कि जनता के अधिकारी कहे जाने वाले सीतापुर के डीएम राजागण पतियार लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं और नहीं थक रहे हैं। ये पहले भी बता दें कि जिस तरह से जनता का विश्वास जो है बढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि फरियादियों की जो लाइन लगी हुई थी उनके कार्यालय में, जिस तरह से उनके पास फरियादी जो आए हुए थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली थी। स्क्रीन न्यूज समाचार पत्रों में चला, इंडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया कि आखिरकार जो फरियादी
फिरियादी आए हैं, उनमें कहीं न कहीं अपनी समस्याओं के समाधान की एक आस बढ़ गई है और इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि आज सुबह महमूदाबाद पहुँचते हैं, वहाँ पर औचक निरीक्षण करते हैं, फिर वो जाते हैं रामपुर मथुरा में थाना दिवस में भाग लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे रेउस जो गांजर क्षेत्र है रामपुर मथुरा का, वहाँ सुकुलपुरवा गाँव समेत जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था वहाँ का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद वापस जाते हैं। तो लोग यही समझते हैं, जो तमाम उनके अधिकारी थे, कि आखिरकार अब निरीक्षण हो गया है, कार्रवाइयाँ भी हो गई, तो ऐसे में सीतापुर वापस जाएँगे। लेकिन सीतापुर ना जाकर के उन्होंने रास्ते में लंच लिया और उसके बाद जो है देर शाम जो है आदि किसान शुगर फैक्ट्री महमूदाबाद की जो है वहाँ पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दिशा निर्देश दिए, क्योंकि मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया था, लेकिन सिर्फ हेलमेट लगाकर, हाथ में टॉर्च लगाकर उन्होंने बारीकी से मिल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद जो दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल जो शुगर फैक्ट्री है, ये जो पेराई सत्र जो है जल्द ही चालू होगा और ऐसे में उस सत्र के पहले से ही जो है औचक निरीक्षण तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में रहेगा। किसानों को होने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। जैसे हरगांव शुगर फैक्ट्री में उन्होंने जांचा था और अधिकारियों के साथ में उन्होंने किसानों से बातचीत की थी हरगांव शुगर फैक्ट्री में, कि किसानों को कोई प्रकार की समस्या तो नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है। तो ऐसे में जिलाधिकारी की मंशा है कि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। जाड़े का मौसम है, खुले में वो किसान ना बैठे, गन्ना लेके उन्हें लाइन ना लगना पड़े, ज्यादा समय का इंतजार ना करना पड़े। फिलहाल जिस तरह से जिलाधिकारी लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में एक उम्मीद, एक आस बन गई है। इन तमाम जानकारी के लिए अर्पित आपका धन्यवाद।